नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है वो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है आपकी वीडियोस की, जो बेस्ड होंगी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। तो आज वीडियो नंबर 1 है इस सीरीज की, इंग्लिश जो ग्रामर सीरीज है उसकी वीडियो नंबर 1 है, जिसका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये हमारा बेसिक टॉपिक होता है जिससे हमारी मेनली जो इंग्लिश की ग्रामर है वो स्टार्ट होती है। तो इंग्लिश की ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो ग्रामर की स्पेलिंग होती है वो क्या होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। ग्रामर की सही स्पेलिंग होती है GRAMMAR। ठीक है, डबल एम के बाद ए आता है, ई नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये जो हम पार्ट्स देखने वाले हैं ये स्पीच के देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आखिर स्पीच होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं स्पीच क्या होता है तो कई बच्चे कहेंगे कि भाषण को हम स्पीच कहते हैं। ये सही बात है, लेकिन अगर उसको डिफाइन करना हो तो किस तरीके से आप डिफाइन करोगे? तो जो स्पीच होता है ये एक तरीके का तो कम्युनिकेशन होता है, यानी कि इसके अंदर हम वार्तालाप करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जब हम स्पीच की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो जो स्पीच होता है इसके अंदर हम स्पोकन वर्ड से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन स्पोकन वर्ड्स। जो भी हमारे विचार हैं हम उनको एक्सप्रेस तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? कम्युनिकेशन के जरिए करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? स्पोकन वर्ड्स यानी कि बोलकर करेंगे। तो अगर सिंपली कहा जाए तो समथिंग दैट इज स्पोकन इज नोन एज स्पीच, यानी कि जो भी चीज कही जा रही है, जिससे आपके जो थॉट्स है, जिससे जो आपके विचार है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, उसे आप क्या कहोगे? स्पीच कहोगे। ठीक है। और इसके बाद हमने ये देखना है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो मेनली हम यही देख रहे हैं कि जो स्पीच है वो कितने प्रकार की होते हैं। हम यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत देखेंगे तो 8 टाइप होते हैं, 8 पार्ट होते हैं स्पीच के। और वो कौन कौन से होते हैं, इनकी डिफरेंट वीडियोस बनाई जाएंगी, यानी कि एक जो इसका पार्ट होगा उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाई जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर एक बार मेनली देखेंगे कि यहाँ पे ब्रीफली देखेंगे हम कि कितने टाइप होते हैं और उनको हिंदी में क्या कहते हैं और वो एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है। तो देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपको समझ में आ गए, 8 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजक्शन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये क्या होते हैं? ये आपके टाइप हो गए। टोटल 8 टाइप हो गए आपके स्पीच के, या फिर कह सकते हैं 8 पार्ट हो गए स्पीच के। तो एक बार इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका नाउन, जिसे आप हिंदी में कहते हो संज्ञा। तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा क्या होती है। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये तो हम नाउन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। और उसके बाद होता है प्रोनाउन, ये सेकंड पार्ट होता है स्पीच का, जो होता है सर्वनाम। ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं। जिन शब्दों का जो प्रयोग है वो संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। फिर एडजेक्टिव आता है जिसे विशेषण कहते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या फिर जो सर्वनाम है उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण, यानी कि यहाँ पे हम एडजेक्टिव कहते हैं उनको। फिर आता है वर्ब, जिसे क्रिया कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों से किसी भी कार्य का करना या फिर होना पता चलता है या फिर उसके व्यक्त होता है कि कोई भी काम है जो वो हो रहा है या फिर कराया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसके बाद कंजक्शन आता है जिसे संयोजन कहते हैं, यानी कि जो एक जैसे, जिनका कंपैरिजन किया जा सकता है, ठीक है, जो समान स्तर के होते हैं या फिर जो दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं उनको जोड़ते हैं, तब वहां पे कंजक्शन होता है। उसके बाद एडवर्ब होता है जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन आ जाते हैं, जो होते हैं संबंध सूचक अव्यय, ठीक है, जिनसे कि किसी भी जो संबंध का पता चलता है वहां पे प्रीपोजिशन होते हैं। और उसके बाद इंटरजेक्शन होते हैं, यानी कि विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो वाक्य में किसी भी आश्चर्य, यानी कि जो इमोशंस टाइप होते हैं, जैसे आश्चर्य हो गया, हर्ष हो गया, खुशी होगी, शौक हो गया, घृणा हो गई, इस तरीके के जो भाव है जो उनको व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। तो मेनली ये इंटरजेक्शन हो गई। ठीक है। तो ये आपके 8 पार्ट हो गए स्पीच के। यहाँ पे हमने सिर्फ ब्रीफली देखा था कि ये क्या होते हैं, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं अगली वीडियोस के अंदर। तो ये वीडियो नंबर 1 थी हमारी, ये बेसिक वीडियो थी जिसके अंदर हमने सिर्फ जाना था कि स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ये जो 8 टाइप आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब ये जो 8 पार्ट हैं स्पीच के, इनकी एक एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई जाएगी, ताकि ये जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है इसकी सीरीज के अंदर आप अच्छे से समझ पाओ कि पार्ट्स ऑफ जो स्पीच है वो कौन कौन से होते हैं, इनका यूज कैसे करना है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।